26 तक करवा दिया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। शीट 1 का 26 या शीट 2 का, शीट 1 का 26। ओके चलो 27 बेटा, 27 यहां लिख लेता हूं। ट्वेंटी सेवन जो है वो चैप्टर 2 में करेंगे अपन। हेलो, वर्क डन वाला। ओके सर। है ना? और 28 वाला भी चैप्टर 2 का है। हाँ देख लेते हैं। और 28 भी क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस। हाँ 28 भी उसी का है। ठीक है चलो अब 29 अपन का, 29 पढ़ लो सब। क्या बोला गया है देखो। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 with position vector R1 and R2 at a point R with respect to a common origin। बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिड्यूस करना, ठीक है बेटा, एट ए पॉइंट R with respect to a common origin। मतलब इस तरह से ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक बेटा, और एक कॉमन ओरिजिन है। मतलब तीन चीजें हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक पॉइंट है। Q1 चार्ज R1 वेक्टर पे, Q2 चार्ज R2 वेक्टर पर है और जो पॉइंट है वो R वेक्टर पर है। तो उस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, ठीक बेटा, दिस इज इट। तो लेट अस डू इट, इसको करते हैं अपन। तो ध्यान से देखते हैं अपन। मान लो यहां पर अपना चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। समझ रहे हो? दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर। वेक्टर एडिशन थोड़ा सा लगेगा। और कोई पॉइंट है, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर है R। ठीक बेटा, अब यहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो राइट इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। समझ में आया? यहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, किसके कारण? Q1 के कारण और Q2 के कारण। बात समझ में आई कि नहीं आई सब बच्चों को? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में थोड़ी तकलीफ, हाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग सा। हाँ ठीक है बेटा, देखो तो अब ये Q1 चार्ज है। अब मान लो यहां से जो दूरी है इसकी, वो मान लेते हैं अपना x वेक्टर। कितनी है? x वेक्टर है। और यहां से जो इसकी दूरी है वो कैसी है बेटा? y वेक्टर। समझ रहे? दैट इज y वेक्टर। यहां से जो दूरी है वो x मान लेते हैं और वहां से जो दूरी है वो क्या मान लेते हैं बेटा? y मान लेते हैं। वी कैन राइट इट एज y। ठीक बेटा, अब आप ध्यान से देखना, कोई घबराने वाली बात है। ये मान लो O है, ये अपना पॉइंट A है, ये B है और ये C है। ठीक है बेटा, अब अपने को x निकालना, यू टू फाइंड आउट x। ठीक है बेटा, अब तुम लोगों को अच्छे से बता देना, ये x और ये y। अब ट्राइंगल ओ ए सी अगर आप देखते हो, कौन सा ट्राइंगल देखते हो? ओ ए सी दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, उसमें अपन ने चैप्टर में पढ़ा था कि मैं वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी कैन बी रिटन एज व्हाट? ओ सी के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। लिख सकता हूँ। तो मेरा जो ये जो ए सी डिस्टेंस है, ए सी वेक्टर ये आ जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, दैट इज ए सी वेक्टर, दैट इज योर वेक्टर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? ओ सी का आर वेक्टर माइनस R1। यही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो आर वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड्यूलस।
यू लिखा जाए। फिर देखो ट्राइंगल ओबीसी देखो, ओबीसी, ओबीसी में दोबारा में वेक्टर ओबी प्लस बीसी कैन बी रिटन एज ओसी। Yes, sir. Triangle this plus this equal to triangle drawn in side drawn in opposite order. So OB is vector R2 and BC is vector Y and OC is vector R. So again vector Y is equal to R minus R2 vector. तो वेक्टर y का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा? r माइनस r2 का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई? ये अपने पास वेक्टर x और वेक्टर y का मैग्नीट्यूड आ गया, क्योंकि अपने को सिर्फ वेक्टर r1, r2 और r दिया हुआ था, तो इसलिए अपने को ये इनकी ये इसकी यहां से दूरी और यहां से दूरी निकालनी बहुत जरूरी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? AQ by R square. AQ by R square. KQ by AQ by R square. R स्क्वायर, है ना? अब ध्यान दो इधर, ध्यान से ना, KQ by R स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगी K Q1 अपॉन, नीचे कौन से डायरेक्शन है? X. X है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? X का स्क्वायर। अब याद करो, तुमको मैंने वेक्टर फॉर्म बताई थी इसकी, जब भी ऐसे लिखना है ना तो कैप लगा देते हैं, आई कैप। हाँ, यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। तो मान लो ये Yes, पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, E1 इधर होगी Yes, मान sir. लो, तो इधर कौन सी डायरेक्शन में? एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में है कि नहीं है? Yes, आई sir. कैप। तो यहाँ क्या लगा दूंगा? X. समझ रहे हो? और एक्स कैप को क्या लिख सकते हो तुम? X vector upon X का magnitude. वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो E1 आ जाएगा k Q1 अपॉन x क्यूब इंटू एक्स। ऐसी E2 लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? E2 लिखोगे तो k Q2 Y अपॉन Y कैप आ जाए। y कैप। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? E1 प्लस E2, सो E इज व्हाट? E1 इज व्हाट? k Q1 अपॉन x कितना? r माइनस r1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू r माइनस r1 वैक्टर, और प्लस E2 क्या है? व्हाट इज E2? k Q2 अपॉन r माइनस r2 का होल क्यूब इंटू r माइनस r2 वैक्टर। दिस इज द फाइनल। आई बेटा बात समझ में? यस सर। है ना? तो ये कई बार इस तरह से चीजें पूछ लेता है, 2010 में पूछा हुआ है, तो फिर आपको इस तरह से बताना होता है। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात? बस यही आंसर होगा? हाँ यही आंसर है, दिस इज द आंसर, है ना? मिटा दो बेटा। Yes, sir. ठीक है, देखो अब बात करते हैं 30। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field. This takes to fall through the same distance. Time it takes to fall through starting from rest. An electron falls through a distance of
हाँ बेटा, ए पार्ट ये करवाया कि नहीं करवाया, ऐसा क्वेश्चन बताओ तुमको। यस सर सर करा दिया यस सर कराया। एग्जाम्पल है ये। इसका क्या है एग्जाम्पल एनसीईआरटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, क्यू ई बाई एम होता है किसी भी पार्ट, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, ई सर बाई लेकिन इसमें mg नहीं लगेगा, mg भी तो लगेगा एम जी नहीं लगेगा बेटा, सर, ग्रेविटी फ्री थोड़ी ना लिखा है। नहीं लिखा नहीं है तो अपने को मानना है बेटा ना, जब भी अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे वी विल डील विद इट, ग्रेविटी फ्री मानना है अपने को, या तो दिया हुआ होगा जी की वैल्यू नहीं दी हुई हो मतलब ग्रेविटी फ्री, तो एक्सेलरेशन इज ई बाई एम, और अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ये हो गया, अब डिस्टेंस दिया हुआ है मान लो ये एल डिस्टेंस, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये जो यू कितना है बेटा 0 और एस एल है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2L अपॉन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है ई बाई एम, तो टाइम पीरियड इज अंडर रूट 2L मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ई किया जाए, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे, 2 दिया हुआ है, L दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का है। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फॉल इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू फॉल। अब इसकी जगह अगर उल्टी कर देते हैं ऐसे, वो भी प्रोटॉन नीचे ही जाएगा। हाँ तो प्रोटॉन नीचे आएगा फिर, है ना, तो प्रोटॉन के लिए टाइम निकालना है, तो प्रोटॉन के लिए टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, E की जगह P आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा की जगह और MP R वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी। करवाया ना ऐसा क्वेश्चन आपको कॉपी के अंदर, क्वेश्चन sir. में ऐसा प्रोटॉन दे नहीं रखा होगा। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ होगा, ये क्या बेटा रिफ्रेशर है, इसमें हमेशा ये लोग आधे सवाल को मतलब पूरा ढंग से सवाल नहीं देते, जब बोर्ड में आया होगा तो बोर्ड में जब आप पेपर देखते हो ना तो सबसे स्टार्टिंग में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, ऑल थिंग्स आर रिटन। ओके सर। सर अगर उसमें जी की वैल्यू दी रखी होती है फिर कैसे करते हैं? जी की वैल्यू दे रखी होती तो फिर ये जैसे ये है, नीचे की तरफ गिरता है, तो ये एक्सेलरेशन Yes, यहाँ sir. पर इसके साथ जी ऐड हो जाता बेटा, ठीक है सर। चलो हो गया, अब 30 हो गया, 31 बताओ कर 30 क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ लेना अगर थोड़ा डाउट हो तो उसमें। फिर 31 डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कर सकते हो। यस सर। सेकेंड वाला स्टेबल कितनी डिग्री पे क्वेश्चन होता पार्ट है, है, वो जो आपने लिखवाया था वही होगा क्या? हाँ स्टेबल 0, अनस्टेबल 0 डिग्री 180। 180। हाँ ठीक है, हेलो यस सर। यस सर। चलो, तो मैं आपको बताऊं, अपन 5 सवाल करेंगे ना, तो 5 के बाद कोई एक सवाल ऐसा आता है जो अपने को नया लगता है, बाकी सब आपको वही लगेगा। फिर 32 देखो, 32 obtain the expression for torque experienced by electric dipole of dipole moment P in uniform electric field E। तो टॉर्क PE sin थीटा करा है ना डेरिवेशन अपन यस ने, सर। यस सर। P क्रॉस E। यस सर यस सर। इसमें लिख लेना रेफर टू नोट्स, है ना बेटा। चलो ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसका सेकंड पार्ट देखो, मैंने बताया था ना आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बताया था कि नहीं बताया था, लिखवाया था ना नीचे। यस सर। What will happen if field were non-uniform? हेलो, हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही मेरी, आ रही है सर। हाँ
तो मुझे बताओ कि ये 31 में जो सेकंड पार्ट, ये 32 में जो सेकंड पार्ट है ना, व्हाट विल हैपन ही फील्ड वर नॉन यूनिफॉर्म, कर सकते हो ये? यस सर। यस सर। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म होती है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होती, नहीं होता। टॉर्क जीरो हो जाती है। और टॉर्क जीरो कब होता है? 0 और 180 पे होते हैं बस। हाँ, बाकी टॉर्क का एक्सप्रेशन बताया था ना मैंने, तो वो डिराइव नहीं करना है, बस इतना बताना है कि मतलब क्या होता है ना। तो सेकंड का आंसर लिखवा दूं क्या बेटा मैं आप लोगों को एक बार? ओके यस सर। सर। ये सर एक बार लिखवा दो टॉर्क का रहेगा एक्सप्रेशन। ना, अच्छा रहेगा, फिर बोर्ड में भी मान लो रिपीट होता है तो लिखो। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, dipole is placed in non-uniform electric field, it experiences net force. It experiences net force. Net force लगता है. However, it also experiences net torque. But net torque will be zero. When dipole moment is, क्या होता है dipole moment, क्या होता है बेटा? 0 और 180 डिग्री हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ। पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुमको अगर वो नेट टॉर्क की जो डेरिवेशन मैंने बताया थे ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर याद हो तो वो लिख देना कि नेट टॉर्क इज पी डी ई बाई डी एक्स। याद है तुमको? यस सर। है ना? इसका एक सवाल भी है ना अपने एनसीईआरटी में, है ना बेटा? अगर याद हो तो लिख देना, अच्छा रहेगा ना। डी बाई डी एक्स को लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अगर याद है, कुछ कोई चीज आती है एक्स्ट्रा आती है तो उसको लिखने में कोई हर्ज नहीं होता बेटा, एग्जामिनर इंप्रेस होता है। इसमें 1 नंबर का सवाल होता तो वो 1 नंबर ही देता है, बट वो 5 नंबर वाला जो सवाल जिसमें तुम कभी गड़बड़ी कर देते हो तो वो सोचता है बच्चा इंटेलिजेंट है, चलो आधा नंबर दे दो। तो अपने को आता है तो सब लिखना है। बात आ गई समझ में सबको? यस सर। चलो हाँ। अब आ जाओ 33 पे, और 33 को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। 33 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये मिटा दो बेटा, 32 हो गया सबका। यस सर। अब देखते 33, टाइम लगता है बेटा बोर्ड की शीट सॉल्व करते तो। 33, a charge is distributed uniformly over a ring of radius r, ठीक है, of a ring of radius a. Obtain expression for electric field intensity at a point on the axis of the ring. Show that for a point at large ring it behaves like a point charge. बहुत ही अच्छा सवाल है, 2016 का सवाल है, 3 नंबर का है। बच्चों को तोते उड़ गए थे, हाँ तुम्हारे भी उड़ गए हैं। किसी को आया है ये सवाल? किसी को आया क्या बेटा ये सवाल? सर एक्सेस मतलब सेंटर पे। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, अभी देखो, मैं इसीलिए एक मिनट। देखो, ये देखो बेटा, ये रिंग है, दिस इज ए रिंग, ये रिंग है, समझ रहे हो? ये हालांकि बस इसको रिंग मानो, ये कब पीछे जो इसको भूल जाओ, ये रिंग है। अब इसके रिंग पे इधर समझना, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सारे बच्चे ध्यान से देखना। ये रिंग है,
ये ऐसे रिंग, ठीक है बेटा, ये रिंग है, बात समझ में आ रही है सबको? यस यस सर। सर, Yes, sir. और ये रिंग ऐसे रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है रिंग इज प्लेस लाइक दिस, इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, ये रखी हुई है, इस तरह से रिंग रखी हुई है। अब रिंग की जो एक्सिस है, एक्सिस, ये एक्सिस होती है, दिस इज द एक्सिस ऑफ, समझ रहे हो? मतलब ये रिंग का ये अपना एक एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट है, और इस रिंग का जो रेडियस है वो a, और इस एक्सिस से मान लो दूरी दी हुई है, क्या दूरी दी हुई है, क्या एक्सिस पे कितनी दूरी पर है? The large distance बस। आपको माननी है Yes, अपने को, फिर शो करना है। तो मान लो ये x है, कितनी दूरी है बेटा? x, मतलब ये आपकी रिंग है, और रिंग से x दूरी पर, इस तरह से ये रिंग है, ये रिंग है, और रिंग से x दूरी पर क्या निकालना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। रिंग है, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, समझ रहे? और इस रिंग को चार्ज दिया, रिंग इज चार्ज लाइक दिस, मान लो इस तरह से चार्ज दिया, और Q चार्ज दिया। फिर शो करना है कि जब ये लार्ज, अच्छा ये लार्ज होगा, ये डिस्टेंस लार्ज होगा, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रिंग है, कंडक्ट रिंग के चार्ज कहां पर है? सरफेस पे। सरफेस। सरफेस पे। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? Zero. जीरो। जीरो। Zero. जीरो, बिल्कुल जीरो होती है। लेकिन इसके जैसे जैसे बाहर आऊंगा, समझना, ये सेंटर है, क्रॉस सेक्शन, सेंटर पे जीरो, लेकिन जैसे जैसे बाहर आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? होती हो, कुछ ना कुछ होगी। तो ये एक्सिस है, वो अभी देखेंगे अपन लेटेस्ट। वो चीज नहीं है बेटा ना, वो तो सरफेस के ऊपर होती है, वो आप नहीं समझते। वो जो आप KQ/R² होता है ना, वो ये वाली रिंग है, ये रिंग है, और आप ये रिंग है, और आप इधर बढ़ते हो, मतलब अच्छा अच्छा, ठीक है समझ सर, रहे हो? ठीक। रिंग के प्लेन में जब पढ़ते हो तो KQ/R² होती है। अब 3D में पूछ लिया, मतलब आप समझ रहे हो, जो अपन ने पढ़ा उसका मतलब क्या है? अपन ने ऐसे रिंग पढ़ी थी, देखना ध्यान से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो अपन पढ़े और अभी जो पूछा उसमें फर्क देखो क्या है। अपन ने ऐसे पढ़ा था, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? जीरो। जीरो। फिर बाहर मान लो R दूरी पे थी, तो क्या थी? KQ/। आर स्क्वायर। अब आपको ये तो प्लेन में ही था, अब आपको पूछ लिया कि पॉइंट जो है वो यहां लाई कर रहा है, बोर्ड के बाहर। बात आई समझ में अब कुछ? Yes, sir. यस सर, अब देखो, तो मैंने हाँ, रिंग को सर। हाँ, अब आई होगी समझ में। तो देखो कितना अच्छा सवाल है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा सवाल। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, ये बाहर आ गया, अब मैं यहां पर दो छोटे छोटे एलिमेंट, दो छोटे छोटे टुकड़े ले लेता, मतलब ये मेरी रिंग है, और इस रिंग के डायमेट्रिक अपोजिट एक यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और इसके जस्ट अपोजिट एक छोटा सा टुकड़ा लिया। समझ रहे मेरी बात? ये रिंग है, और रिंग के एक यहां से छोटा सा टुकड़ा काट लिया, और यहां से छोटा सा टुकड़ा काट लिया। बात समझ में आ गई? तो मान लो इस छोटे से टुकड़े पे चार्ज है DQ, और इस छोटे से टुकड़े पे चार्ज है DQ। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? Yes, sir. यस सर, यस सर। अब अपन एक काम करते हैं, इसको अपन कैसे समझते हैं देखना। मान लो यही लॉजिक है, बाकी सब यहां मान लेते, यहां एक चार्ज है DQ, और यहां पे एक चार्ज है, सर जो हटा दिया उसकी जगह चार्ज है। हाँ नहीं मतलब वहां पे अपन ने माना है, छोटा सा हटाया नहीं है, उसका छोटा सा टुकड़ा अच्छा। लिया है, इस पे ठीक है, चार्ज ठीक। DQ, ठीक है, DQ चार्ज, DQ चार्ज है, और ये सेंटर है, और सेंटर से ये दूरी x है, ये दूरी a है, और ये दूरी a। बात समझ में आई? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। है ना? मैंने दो छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, एक इधर और एक ऊपर और एक नीचे, और उसके कारण मैं निकाल रहा हूं। तो अब देखो ये प्लस चार्ज, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इस तरीके से होगी, यस सर। और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यस सर।
समझ रहे हो मेरी बात है ना? इसके कारण अवे इस छोटे से टुकड़े के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसके कारण ऐसे। ठीक बेटा, आप देखना ध्यान से। अब मान लो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है, सब थीटा है। क्लियर हो गया? अब थीटा है तो इस dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो DE, और इस dq के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड DE। अब समझना, ठीक है बेटा? तो अब ये जो DE है, इस DE का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? इस DE का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? cos थीटा। d cos और थीटा, नीचे की तरफ क्या आएगा? D sin d sin थीटा, ऐसे इस DE का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? DE cos theta. d cos थीटा, और ऐसे क्या आएगा? DE। We Sin cancel theta. हो जाएगा। तो DE sin थीटा, DE sin थीटा से क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैंसिल। मतलब अब मेरी बात समझो, आपने क्या किया कि दो छोटे से टुकड़े लिए, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुई, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुई, यू, इसके कारण यू हुई और इसके कारण यू हुई, तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट तो आपस में क्या हो गए? कैंसिल। कैंसिल। कंपोनेंट बते, Add हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना? अब आप एक बात समझना बेटा, देखो अभी अपन ने ये कंपोनेंट लिया, तो इस वाले चार्ज के कारण और इस वाले चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई डी कॉस थीटा, और वर्टिकल आपस में कैंसिल हो गए। अब ऐसे ही अगर मैं यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा और लेता हूं और यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा और लेता हूं, तो दोबारा क्या होगा बेटा? वही होगा d सेम चीज रहेगी। ये Same ही आएगा होगा। सर। यही रहेगा। अब ऐसे करते 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 मैं पूरी का कंपोनेंट्स ले सकता हूं। इंटीग्रेट Yes, करो, sir. हाँ, और सब में क्या हो जाएगा बेटा? d cos थीटा ट्वाइस वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। Cancel. क्या हो जाएगा? Cancel. कैंसिल। वर्टिकल कंपोनेंट विल गेट कैंसिल आउट। तो ये यहां लिख सकता हूं कि वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। कैंसिल हो गए, सबके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए। ऐसे ऐसे यहाँ 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 लिया तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ वाले से ऐसे करके सब। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। अब समझ रहे हैं आप सारे बच्चे? DE, अब DE मतलब इस छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? K dq अपॉन, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है बेटा? x। कहां से? Root A अच्छा square. ये A square plus X square. हाँ, तो ये हो जाएगा इसका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया cos थीटा। ठीक है, अब यहां से cos थीटा बताओ, cos थीटा क्या है? x अपॉन a, वो हाँ x अपॉन a स्क्वायर बाय x स्क्वायर का अंडर रूट। ध्यान से देख लो बेटा। सर तो x cos थीटा अपॉन क्या आएगा? x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x पर आएगा ना। तो k अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा इज व्हाट? x अपॉन अंडर रूट और हाफ। प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dq, यही होगा। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो अब देखना, तो ये आ गया। अब यहां से dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? q q तो k q x, भाई ये dq मतलब ये dq तो ये छोटा सा चार्ज था। अब इसे छोटे छोटे Yes, sir. छोटे छोटे चार्जेस अपन ने खूब लिए, और उन सबके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, तो उन सबका टोटल चार्ज क्या होगा? q k q x अपॉन, यहां पर बताओ मेरे को, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 आएगा। हाँ, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आई? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला निकल कर आया k q x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
3/8। ये निकल कर आया बेटा? Yes, sir. अब अपने को क्या प्रूव करना है? यू टू प्रूव दैट कि जब डिस्टेंसेस बहुत बड़ी हो तब ये रिंग किसकी तरह बिहेव करने लग जाए। Point charge के Point charge की तरह तो मतलब ये सारा का सारा चार्ज कहां पर मान ले? अपन यहाँ मान ले। point पे और ये x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आना चाहिए? अगर ये q की जगह AQ upon R AQ square by R square. AQ by R square. r की जगह यहाँ x है तो kq/x स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, Yes, sir. तो अपन A को तो अपन क्या neglect कर करते हैं? देते। अब देखो if x is very very greater than a, अगर x बहुत बड़ा है इससे तो a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? Yes, sir. तो नेग्लेक्ट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा k q x अपॉन x स्क्वायर की पावर 3/2 क्या बन जाएगा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बढ़ जाएगा। जैसा कुछ कुछ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो अपन ये लिखकर कह सकते हैं, इसको नीचे लिख के कह सकते हैं, ये एक्सप्रेशन नीचे लिख के, therefore for very large distances from the ring behaves like a point charge। बेटा समझ में आया कि आप लोगों को? मेरे को बताओ। Yes, sir. Yes, हाँ, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया क्योंकि मेरी थोड़ी श्रद्धा भी इतनी नहीं है ना। और तुम लोग एक बार और वीडियो देख लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, अलग है बिल्कुल। ठीक है, नोट कर लो इसको। आप लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, सेम टू सेम सर ये क्वेश्चन। इंटीग्रेशन तब करा था ना k dq upon a square plus x square, ये कहाँ से आया था? ये बेटा ये डीई, ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना डी क्यू, इसके कारण Yes, यहाँ पर sir. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के डी क्यू आर की जगह क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ओके सर। है ना। और कॉस थीटा तो अपना यहाँ से आया ना, क्योंकि सारे Yes, sir. इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं और साइन थीटा कंपोनेंट क्या हो रहे हैं? कैंसिल। हाँ, आगे बढ़ जाएं। सर हाँ Yes, बेटा, sir. ये सर आपने 32 का जो सेकंड पार्ट में सर आपने जो टॉर्क का फॉर्मूला लिखवाया था सर, वो नेट फोर्स का भी कभी फॉर्मूला होता है क्या नॉन यूनिफॉर्म में? और गलती हो गई मेरे से, वो नेट फोर्स का ही फॉर्मूला है शायद, है ना? हाँ वही आपने वो लिखवा रखा है, नेट फोर्स का लिखवा रखा है आपने। गलती हो गई बेटा, सॉरी वो नेट फोर्स का ही है, नेट टॉर्क तो 0 था। तो कौन सा वाला? ठीक है सर। इससे पहले जो क्वेश्चन लिखवाया ना मैंने 32, गुड बेटा, 32। तो 32 वाला तो खुद वो उससे करा है ना, टेक्स्ट से रेफरेंस टू टेक्स्ट। Second part. 32 का सेकंड पार्ट। आगे बढ़े बेटा, अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, Yes, sir. दूसरी मीटिंग Sir. ना। An electric dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E. Obtain the expression for torque। कर लोगे? यस सर। Identify two pairs of perpendicular vectors in the expression। कौन कौन परपेंडिकुलर है? देखो सर फोर्स होगा ना परपेंडिकुलर। टॉर्क का फॉर्मूला आता है P क्रॉस E, यही आता है। यस सर। यस सर। तो आपको पता है कि इन दोनों कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो तीसरा वेक्टर आता